हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूजीसी नेट का पेपर 20 दिन बचे हैं जी। तो बच्चों के ये हो जाता है 20 दिन की स्ट्रैटेजी बता दो, 20 दिन में पता नहीं क्या ही उखाड़ लें। ठीक है, तो उखड़ सकता है 20 दिन में भी, टेंशन की जरूरत है नहीं। और क्या उखड़ सकता है? जेआरएफ उखड़ सकता है, तो उसकी टेंशन मत लो। पढ़ना क्या है, क्योंकि डेज बहुत लिमिटेड हैं। जब से नोटिफिकेशन आई थी मैं तब से भी बोल रही थी आप लोगों को कि डेज लिमिटेड हैं, तो आप अपने कंटेंट को लिमिट कीजिए। अगर आप अनलिमिटेड कंटेंट पे फोकस करेंगे तो आपको जो है वो कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। ओके, सो उसी से रिलेटेड कि 20 दिन में यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि कॉमन है सबके लिए, उस पेपर 1 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं कि जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एटलीस्ट मोर देन 40 जो है वो आपके ठीक हो जाएं। ठीक है, आपका टारगेट 40 से अबव क्वेश्चंस ठीक करने का होना चाहिए। जब आपका टारगेट ये होगा और ऐसे ही सेम जब आप पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आराम से आपका जेआरएफ हो जाएगा। ओके, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है कि जेआरएफ हो जाएगा या वो वाली सिचुएशन या नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा जिस भी टीचर से आप जो है गाइडेंस ले रहे हैं या देख रहे हैं उनको यूट्यूब पे भी, या उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो एक बार उन पे ट्रस्ट करके आप जैसा वो बोलते हैं वैसा कीजिए। तो अगर आप इनकलकेट लर्निंग देख रहे हैं तो पेपर 1 की स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, दिन बहुत कम है, 20 डेज हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स करवा रखे हैं वो आप कर लें, या मैंने जो डिटेल्ड वीडियो करवा रखी है वो आप कर लें। इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज़, राइट। सो मैं ये बोल लूँ कि आप सारी चीज़ें देख लो जो इनकलकेट लर्निंग पे हैं, वो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। तो बिल्कुल सटीक चीज़ों की बात करती हूँ। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यानी 20 दिन बचे हैं तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पेपर तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 10 पीवाईक्यूज। अब आप बोलेंगे कि ये 10 कौन से पीवाईक्यूज हम करें, ठीक है, कौन से पेपर करके देखें। सो ऑब्वियस सी बात है, जो अभी अगस्त में हुए थे वो वाले करके देखो। वो कहाँ मिलेंगे? वो जब आप क्लास नंबर 60, यानी जो मैंने आपको कंप्लीट पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, वो क्लास नंबर 60 से शुरू कीजिए 70 तक। अभी तक जो क्लासेस डली हैं उसके साथ साथ 70 तक डल जाएंगी। ओके, तो 70 तक क्लास एटलीस्ट वो देख लीजिए जब भी डले। ओके, यानी 60 से लेके 70 तक अगर आप ये 10 क्लासेस भी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज है जी वीआईपी टॉपिक्स। अब वीआईपी टॉपिक्स क्यों बोल रही हूं मैं आपको? क्योंकि वीआईपी टॉपिक्स में मैंने विद पीवाईक्यूज करवा रखे हैं। एक बच्चे का ये भी क्वेश्चन था कि मैम अभी पीवाईक्यूज करने का टाइम नहीं है, तो क्या सिर्फ वीआईपी टॉपिक्स कवर कर लें? तो देखो, वीआईपी टॉपिक्स जो मैंने करवा रखी हैं, वीआईपी टॉपिक्स पेपर 1 की प्लेलिस्ट में आपको 36 वीडियो जरूर दिखेंगी, बट अभी के लिए आपको ये 36 की 36 नहीं करनी है। अभी के लिए आपको करनी है जो प्रॉपर वीआईपी क्लास करवा रखी है, जो कि 17 क्लासेस हैं। ओके, जो मैंने अभी पीडीएफ प्रोवाइड की है आप लोगों को, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, रिसेंट वाली, तो उसमें भी मैंने जो पीडीएफ है उसमें ये 17 क्लासेस ही अवेलेबल करवाई हैं आपको, बिकॉज ये 36 क्लासेस तक करने का अभी के लिए कोई पॉइंट नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता। ओके, और इन वीआईपी टॉपिक्स में मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यूज करवाए हैं। इनफैक्ट जो लास्ट के 3-4 यूनिट्स हैं अपनी, जिसमें हायर एजुकेशन या फिर एक रिसर्च एप्टीट्यूड था, कम्युनिकेशन था, आईसीटी था, इनके तो सिर्फ पीवाईक्यूज ही करवाए हैं। आई थिंक 250 से ऊपर पीवाईक्यूज है हर एक वीडियो में। सो वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी के लिए आप पहले ये 17 जो है वीआईपी टॉपिक्स की वीडियोस कवर कीजिए, 17 क्लासेस कवर कीजिए, ये 10 पीवाईक्यूज कवर कीजिए, और एक आपको रिवीजन मैराथन मिल जाएगी। एक नहीं, 2 मिल जाएंगी। ठीक है, जो पहले करवाई थी लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो ये 2 रिवीजन मैराथन, इन सभी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यानी 2 रिवीजन मैराथन्स हैं, 10 ये पीवाईक्यूज हैं जो अभी रिसेंट वाले डलेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि आई थिंक 63-64 तक क्लासेस डल चुकी हैं। ओके, तो 70 तक जो डलेंगी आप उनको कवर कीजिए, और ये 17 वीआईपी टॉपिक्स कीजिए। अब ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने जो है अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, या जिनको रिवीजन करना है, या लास्ट मोमेंट आप कर रहे हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट नोट्स बनाना आई टोटली अग्री पॉसिबल नहीं है और बहुत लिमिटेड टाइम है, इसीलिए। और इस बार मैं मैराथन भी नहीं ले पा रही हूँ बहुत ज्यादा, तो उस चक्कर में मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ्स अवेलेबल करवाई हैं, किसकी हैं? इन पीवाईक्यूज की हैं। और इस पीवाईक्यूज में मैंने जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई है उसमें 79 क्वेश्चन पेपर्स हैं।
ओके तो वो 79 में से आप जो है, जो मैंने 60 to 70 की विद एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली है, आप वो चेक कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे जो वीआईपी टॉपिक्स की मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, उसमें भी ये 17 क्लासेस के नोट्स आपको मिल रहे हैं। मैंने क्लैरिटी से पिछली वीडियो में आराम से बताया था। स्टिल अगर आपको नहीं पता है और अभी के लिए आप ये पीडीएफ्स लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं कि ये जो पीवाईक्यूज वाली पीडीएफ है, ये भी 500 कॉस्ट करेगी आपको। और ये जो वीआईपी टॉपिक्स वाली पीडीएफ है, जिसमें 17 क्लासेस के विद टॉपिक एंड देन पीवाईक्यूज, वो चीजें जो हैं वो भी आपको 500 कॉस्ट करेगी। यानी अगर आप दोनों चीजें लेते हैं तो 1000 रुपीज कॉस्ट करेगी। रही बात आप जो है कहाँ से ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक नंबर जो ये दिख रहा है, ये नंबर फ्लैश कर दिया जाएगा यहाँ पे। सो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ओके, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है कि आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए है। ये ना हो कि वहां पे जाके आप और क्वेरीज डालने लग जाएं या इनसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो चीजें मत कीजिएगा। उनके आंसर आपको नहीं मिल पाएंगे वहां पे, बिकॉज मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रही हूँ वहां पे, राइट। सो जो भी रिप्लाई करेगा वो आपको यहाँ से पीडीएफ अवेलेबल करवा देगा जब आप पेमेंट करेंगे। और पेमेंट इस नंबर पे नहीं करनी है, आपको स्कैन कोड अवेलेबल करवाया जाएगा जब आप बताएंगे कि कौन सी जो है पीडीएफ आपको चाहिए। अब वो बच्चे जिन्होंने पीडीएफ ऑलरेडी ले ली है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ली है, सो जो जिन बच्चों ने ये पीडीएफ ले ली है वो कैसे तैयारी करेंगे। मान लो आपने ये 17 टॉपिक्स की पीडीएफ ले ली है, ऑब्वियसली वो पीपीटी वाइज आपको मिलेगी जैसे मैंने टॉपिक्स करवा रखे हैं। अब आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट में भी कई बच्चों का कंफ्यूजन है। मान लो ये ये A4 साइज शीट है, ठीक है। सो A4 साइज शीट के ऊपर आपकी देखने की कैपेबिलिटी के अनुसार 2 पीपीटी भी एक स्लाइड पे, 2 स्लाइड भी एक जो है इसके ऊपर आ सकती हैं। जब आप प्रिंट निकलवाएंगे वो आपको प्रिंट वाले को एडजस्ट करने को बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 स्लाइड्स भी आ सकती हैं। ओके, यानी एक पेज पे 4 स्लाइड आ जाएंगी, पिछले वाले पेज पे भी 4 आ जाएंगी, तो 8 स्लाइड्स एक पेज पे हो गई आपकी, राइट। सो इस तरीके से आपको जैसा सुटेबल लगे आप प्रिंट आउट निकलवाइए और वो प्रिंट आउट सामने रख के ये वीआईपी टॉपिक्स की वीडियो चला लीजिए, ठीक है। स्पीड अप करके चला लीजिए, आपको जो समझ आए या जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बता रखी हैं वो उसमें नोट डाउन कर लीजिए। और इस तरीके से आपकी जो है चीजें जल्दी कवर हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी में कोई चीज अवेलेबल होगी। सेम आप पीवाईक्यूज के साथ कर सकते हैं। जो पीवाईक्यूज करवा रखे हैं वो आप एक बार जो है अपनी पीडीएफ को प्रिंट निकलवाइए, जो क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए जो प्रैक्टिस करने वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अभी के लिए मान लो ये 10 पीवाईक्यूज जो 60 क्लास से लेकर 70 क्लास तक हैं, ये आपने प्रिंट आउट निकलवाया। और उस प्रिंट आउट में फिर आप अगेन सेम चीज, आप 2 या 4 स्लाइड्स जो है वो एडजस्ट करवा सकते हैं। 4 में भी अच्छी खासी विजिबिलिटी होती है, तो आप 4 भी एक पेज पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो वहां से फिर आप वो क्लास ओपन कीजिए जो क्लास आपने यहाँ पे प्रिंट निकलवाया है, तो वीडियो में आपको वो मिल जाएगी। सारी चीजें ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है। जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं उनको ये पीडीएफ्स लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन पीडीएफ्स में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर रखा है। ये वही पीडीएफ्स हैं जो मैंने आपको करवाई हुई है पीपीटीज, उन्हीं को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको मिल रही है। ओके, सो जो जिन्होंने नहीं ली है उन्होंने, मैं अश्योर कर रही हूँ कि हाँ मुझे लग रहा है उन बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे, तो ये 2 चीजें अभी के लिए आप कवर कीजिए। और ये 2 रिवीजन मैराथन, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वो चीजें चेक कीजिए और अकॉर्डिंगली इन्हीं 2 चीजों से स्टिक करके रहिए, ठीक है। बाद में रिवीजन मैराथन आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, यही करना है। अब आप बोलेंगे कि मैम इतने से हो जाएगा, देखो 20 दिन में आप लोग वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो जब आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, लिमिटेड चीज के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। सो वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी एंड अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए रिजल्ट का मत सोचो, बिकॉज जब आप रिजल्ट का सोचते हो तो एक अलग लेवल की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अच्छा करना है, इतने मार्क्स आने चाहिए और पता नहीं क्या क्या। सो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मिनिमम रखो अपने आप से और तैयारी पे फोकस करो, पढ़ने पे फोकस करो, कुछ नया सीखने पे फोकस करो। सो ये वीआईपी टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज एंड रिवीजन मैराथन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ट्रस्ट मी। एंड ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, पहले मुझ पे, फिर आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ इतनी चीजों में हो जाएगा, एटलीस्ट ये तो करके देखें, राइट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप जो है कवर करने की कोशिश कीजिए। ये क्लासेस रोज डल रही हैं, रोज इन द सेंस अल्टरनेट डे पे या जैसे भी, तो ये चीजें डल रही हैं। वीआईपी टॉपिक्स जो है आपको अगर दिक्कत आ रही है नोट्स बनाने में फिलहाल के लिए, तो आप पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये पेपर 1 की फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, ये आपको 40 क्वेश्चन से ऊपर ठीक करवाने की कोशिश है एंड अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से भी, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड टेक केयर।